दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी फॉर यू। दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक रिव्यू जो कि मेरे एग्ज़ाम का है। मेरा एग्ज़ाम 4 नवंबर को था, थर्ड शिफ्ट में, यानी कि इवनिंग वाली शिफ्ट पे था। और मैं इसको शेयर करने में लेट हो गया क्योंकि मैं अपने घर थोड़ा देर से पहुँचा हूँ, इसीलिए। लेकिन मुझे इसके रिव्यू के 60 से प्लस या क्वेश्चन याद हैं। अगर आप एक्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने एक्स का पेपर दिया था, तो आपको 60 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम इट इज़ जो कि पेपर में पूछे गए थे। और अगर आप वाई की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि क्वेश्चन में आए हुए थे, जो कि पेपर पे आए हुए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि क्या कैसा लगा। सबसे पहले इंग्लिश एक पैसेज था, हैप्पीनेस से रिलेटेड था। और टफ पैसेज आया था जिसमें 4 क्वेश्चन आए थे। 4 में से एक क्वेश्चन वोकेबलरी से रिलेटेड था। वह क्वेश्चन था एप्लूज। एप्लॉज का मतलब होता है चीर करना, तो यही इसका आंसर था उस पर। तो ये इसका राइट आंसर था। बाकी के 3 क्वेश्चन जो पैसेज के थे वो बिल्कुल टफ थे। उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर पैसेज की लास्ट वाली लाइन पे था। बाकी के 2 क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको पूरा पैसेज समझ में आया हो। कुल मिला के पैसेज मॉडरेट टू टफ लेवल का था। और पैसेज की भाषा इजी थी लेकिन उसको समझना थोड़ा कठिन था। साथ ही साथ उसके आंसर निकालना भी थोड़ा टफ ही पड़ रहा था। बाकी एंटोनियम लूजन का आया था, लेकिन कई लोगों ने इसको बताया है कि लूजन का एंटोनियम टाइट होगा करके, लेकिन टाइट उधर ऑप्शन में ही नहीं था। ऑप्शन थे उसके फास्ट एंड एक्सीलरेट, डिले और पेस्ट। तो आई थिंक इसका राइट आंसर फास्टन होगा। अगला क्वेश्चन था एब्रीविएट का सिनोनियम, जिसका आंसर शॉर्टन होगा। स्पेलिंग मिस्टेक थी। स्पेलिंग मिस्टेक कौन साइंस की थी, जो कि CONSCINCE है। और एक इनडायरेक्ट स्पीड में बनाना था आपको, वो था सी सेड सी क्लीन हर टीथ ट्वाइस डेली। इसमें बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं क्योंकि वह उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करके आए हैं वह। लेकिन इसका आंसर जो सही है वो होगा सी शेड सी क्लीन्स हर टीथ ट्वाइस डेली, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस होता है जिसमें कि एक रूल होता है जिसमें कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या डेली आदत होती है तो उसका तुम टेंस चेंज नहीं करते हो, उसको एज इट टेंस में लिखते हो। जैसे कि सनराइजेज वाला इन ईस्ट वाला होता है, एक वो होता है उसमें, उसका भी यही होता है कि मतलब उन्हें तो, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कि उसने कहा कि वह अपने नाखून 2 बार रोज हफ्ते में, वह अपने उसने कहा कि वह अपने दांत 2 बार साफ करती है एक दिन में। अब इसको तुम पास्ट में तो बोल नहीं सकते हो ना, ये तो उसकी आदत है, इसीलिए। और आपका एक्टिव पैसिव नहीं आया था, पैसिव से एक्टिव आया था। हैज़ बीन वाले को हैज़ पे चेंज करना था। 10वां क्वेश्चन ग्लोरी से रिलेटेड था, ग्लोरी की वर्ब बनानी थी। आई थिंक ग्लोरीफाई सही आंसर होगा क्योंकि ग्लोरीफाइड ग्लोरीफाइंग होगा। और तो खैर उसमें कोई ऑप्शन नहीं थे जिसमें कि ING लगाकर कोई एक अच्छा अर्थ निकल रहा होगा, तो मैंने तो ग्लोरीफाई करा। प्रिपोजिशन था, एक ऐसे था कि बच्चे क्वेरल ओवर चिल्ड्रन, मतलब ऐसे ही था कि प्रेटी पॉइंट था, लेकिन आंसर इसमें ओवर होगा क्योंकि प्रेटी पॉइंट से है। अगर वहाँ पे कोई आदमी होते तो उसमें इसके साथ विथ आता, लेकिन प्रेटी पॉइंट के साथ ओवर आएगा। ईच ऑफ से बॉयज से रिलेटेड एक इरर थी जिसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नाउन लगाई गई थी, जो कि आपको प्ले की जगह प्लेस करना था। अगला वैन से रिलेटेड एक इरर थी, वो मुझे पूरा अच्छे से ध्यान नहीं है। दूसरा एक था फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि था दिस इज द डॉट डॉट बिल्डिंग इन माई सिटी। तो इसमें ओल्डेस्ट होगा, इल्डेस्ट नहीं होगा। न्यू चैनल प्रोवाइड, इसमें जो लेट होता है उसकी एक एक डिग्री भरनी थी शायद। लेटेस्ट इसका सही आंसर है, न्यू चैनल प्रोवाइड लेटेस्ट न्यूज़। PQRS था, बिल्कुल सिंपल था, एक कंजंक्शन था। 2 सेंटेंस दिए थे उनको उनको आपस में जोड़ के एक शब्द बनाना था। शायद वो अनटिल अनलेस आया, मतलब अच्छे से मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन था ऐसा क्वेश्चन है जरूर। 1 वर्ड था, अ पर्सन लिव्ड इन ए प्लेस परमानेंटली। तो इसके 2 ऑप्शन थे, एक नेटिव था एक डोमिसाइल हो सकता था, लेकिन आप इसका सही आंसर डोमिसाइल होगा। जो हमारा सेंटर था उसके बाहर बहुत लड़के मुझसे नेटिव बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने घर आके भी चेक करा, इसका आंसर डोमिसाइल ही है। ही डज नॉट नो डॉट डॉट एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफर, इसमें ये चीज़ भरनी थी आपने। वेदर, वेनेवर, वैन, ETC और भी था एक ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर वेदर और का आपने जोड़ा पड़ा होगा, तो यहाँ पर वेदर भरना था। एक स्टेप से था अ लिटिल द लिटिल भरने वाला। 20वां क्वेश्चन, उसकी तबीयत बिगड़ती हुई हालत को देखकर कहा जा सकता है कि डॉट डॉट चांस, उसके जिंदा रहने के फ्यू चांस हैं, नहीं लिटिल चांस हैं या अ लिटिल चांस हैं, क्योंकि फ्यू तो हो नहीं सकता है। और एक सम भरना था, तो सम तो खैर होगा नहीं यहाँ पे, अ लिटिल लिटिल में से एक होगा। आई थिंक यहाँ पे लिटिल होगा क्योंकि नेगेटिव अर्थ है।
लिटिल के लिए हम नेगेटिव अर्थ के लिए हम लिटिल का यूज करते हैं, अ लिटिल का अर्थ पॉजिटिव, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ रही है तो नेगेटिव अर्थ है तो लिटिल चांस, कम से कम, ना के बराबर चांस है। अ लिटिल भरोगे तो उसमें हो जाएगा कि इसके चांस हैं कुछ, बिगड़ती हुई हालत है लेकिन चांस हैं कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, बिगड़ती हालत है तो कम चांस है, तो लिटिल भरा। तो देखिए ये आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड हैं, पूरे 20 के 20 हैं। मेरा अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए। अब अगला क्वेश्चन आता है मैथ्स का है, जिसमें कि आपको -1 से 2 मॉड ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन पूछा था, जो कि 5/2 आएगा। ये कैसे आएगा मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बताने पे थोड़ा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको अगला है 0 से पाई साइन 5x dx का निकालना है, तो ये तो बिल्कुल सेम है। साइन का हो जाएगा कॉस, लेकिन माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस 5x/5, लेकिन जब लिमिट लगाओगे तो 2/5 आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x² dx इजिकल टू क्या होता है, -1/x होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक मैट्रिक्स दी गई थी, उसका ऑर्डर पूछा था, आई थिंक उसका ऑर्डर 3/4 की ही एक मैट्रिक्स थी। 6 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव को अरेंज करना है कि 2 नेगेटिव कभी साथ ना आए। तो इसमें सबसे पहले आप 6 पॉजिटिव को अरेंज करोगे 6 फैक्टोरियल से, लेकिन सारे के सारे एक जैसे हैं तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा इनटू। अब 6 तुमने जब पॉजिटिव को अरेंज किया तो तुम्हारे पास 7 ऐसी जगह बच जाएंगी जिनमें तुम 4 नेगेटिव को रख सकते हो। तो 4 नेगेटिव को 7 जगह में रखने के लिए 7 भी 4 तरीके, लेकिन 4 के 4 एक समान है तो अपॉन 4 फैक्टोरियल भी होगा। तो इसको सॉल्व करके 35 आंसर आएगा। जो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं शायद उनको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। 1+i/1 - i की पावर n इजिकल टू 1, तो n की लीस्ट वैल्यू 1+i/1 - i की वैल्यू i होती है। जब इसमें आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो i आएगा, i की पावर n इजिकल टू 1, तो जब i की पावर 4 करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 4। साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान, तो इसका मान होता है माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा इजिकल होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन √3/2, और साइन √3 की π/3, यानी कि माइनस का π/3 आंसर। एक लिमिट दी थी, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x -1 अपॉन √1 + x -1। तो इसका तुम सबसे पहले एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर बचेगा 2 की पावर x log 2 अपॉन, नीचे बचेगा 1/2 √1 + x। अब जब तुम लिमिट रखोगे तो इसका आंसर log 4 आएगा। d² y/dx² + 5 sin x इजिकल टू 0 का ऑर्डर पूछा है आपसे। इसकी ऑर्डर जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उतना उसका ऑर्डर होगा, 2 आंसर इसका। और डिग्री नहीं पूछी थी, ऑर्डर ही पूछा था। -3, -4 से गुजरने वाली रेखा है, तो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, जहाँ जैसे ये देखा ऑप्शन में चेक करा, ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कि सेटिस्फाई कर रहा था, तो वही आंसर। एक वर्ग की भुजा, उनने एक स्क्वायर दिया है और उसकी इंक्रीजिंग की रेट दिया है 5 सेंटीमीटर/सेकेंड, और उसकी जो साइड दी है वो 8 सेंटीमीटर दी है। तो उसका चेंज इन एरिया पूछा है, तो एरिया इजिकल टू होता है, उसका एरिया इजिकल टू होता है साइड स्क्वायर। तो डी, अगर हम दोनों का तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो dA/dt इजिकल टू 2A/dt, 2 इंटू ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 8 जो उसकी है, और इंटू 5, 5 क्या है उसका, d/dt की वैल्यू है 5, तो इसका आंसर 80 आएगा। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन था। मेरे को कन्फर्म नहीं है कि साइन रूट एक्स का था या कॉस रूट एक्स का, आई थिंक कॉस रूट एक्स का था। तो कॉस रूट एक्स का माइनस का साइन रूट एक्स होगा, फिर जब तुम रूट एक्स को दोबारा करोगे तो 1/2 रूट एक्स होगा, तो ये इसका आंसर होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछी थी, जबकि अल्फा बीटा गामा वो एंगल है जो कि कोई लाइन एक्स वाई और जेड एक्स से बनाती है, तो उसकी वैल्यू होती है 2। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। e⁻³ का एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन, सबसे पहले पहली बार करेंगे तो e⁻³ का 3 e⁻³ आएगा और x का 1 हो जाएगा। अब x वाला खाली हो गया तो फिर 3 e⁻³ का दोबारा करोगे तो वो 9 e⁻³ हो जाएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा इजिकल टू e⁻x, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछी थी। तो देखो आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू अगर e⁻x होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू 1/e⁻x होता है। क्यों? क्योंकि 1 + tan² थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू 1 हो जाता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इजिकल टू 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो वहाँ से तुम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आता है, इसका आंसर कॉस थीटा इजिकल टू ये था। y² + 4y + 2x + 2 दिया था, एक पैराबोला दिया था और इसकी डायरेक्ट एक्स पूछी थी, तो वो होती है x इजिकल टू 3/2। आप इसको खुद निकाल लीजिएगा। बहुलक दिया था, बहुलक पूछा था आपसे, यानी कि मोड पूछा था, जो उसमें कुछ तुम्हारे को डिजिट दी थी, सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसका बहुलक होता है, तो आंसर 7। मैट्रिक्स ए थी कोई और वह नॉन सिंगुलर बताया था, तो एडजॉइंट ए क्या होगा करके पूछा था। आपको आप
आपने वैसे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मतलब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका जो एडजॉइंट होता है वो भी नॉन सिंगुलर होता है करके। नहीं तो आप एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना सकते थे वहाँ पे और उसका एडजॉइंट निकाल के भी तुम कर सकते थे। अगर अगला क्वेश्चन है, सेट में एन एलिमेंट हैं तो द्विआधारी संख्याओं की संख्या। द्विआधारी संख्याओं मतलब जो उसके बाइनोमियल ऑपरेशन होते हैं उसकी संख्या पूछी गई है। आई थिंक 2 की पावर n होता है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ 2 की पावर n होता है या क्या होता है करके, लेकिन इसमें कन्फर्म नहीं हूँ मैं। ये क्वेश्चन भी आया था। अगर ए बी सी जी पी में है तो एक कंडीशन बताइए बोल रखा था। तो कंडीशन होती है बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, जो बीच वाले का स्क्वायर होता है वो दोनों के मल्टीप्लाई के इजिकल टू होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में नंबर ऑफ टर्म पूछे थे जो कि n+1 n+2/2 होते हैं। तो ये था आपका मैथ का सेक्शन। आप देखिए, आप मैंने इसको इसमें 22 क्वेश्चन एज इट इज़ बताए हैं आपको। आप अपनी अपने भी मार्क्स यहाँ इसमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो लगता है कि सब सही है लेकिन जैसे ही रिव्यू देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये है। अब फिजिक्स में एक क्वेश्चन ऐसा था कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद के समय करंट किस पर डिपेंड होता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था जो कि आर पर। ये आपने कहीं नहीं देखा होगा क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन अब जो कि फिजिक्स में केवल वही क्वेश्चन बताते हैं लोग जो कि उनको याद रहते हैं। और याद कौन से क्वेश्चन रहते हैं, जो कि वो करे रहते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो लोग बोलते हैं कि सिंपल आ रहा है। भाई 8 क्वेश्चन सिंपल आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर ही सिंपल है। पेपर पे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कि तुम नहीं कर पाए और उसको तुमने नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं उनके। तो मतलब इस टाइप से मैं कह रहा हूँ, एक बॉडी समांतर से विरामावस्था से गिर रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो वह टाइम से कैसे डिपेंड करता है। तो आपने पढ़ी होगी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, और विरामावस्था है यानी कि रेस्ट पे है तो यू जीरो हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, उसका एक कांस्टेंट है तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। नॉट गेट का वर्क सीधे ऑप्शन में यही था, इट इन्वर्ट्स द सिग्नल। जिसने ये किया वही सही है, बाकी सब गलत। टाउ बराबर ए से, तो ए का डायमेंशन पूछा था आपसे। टाउ टाउ की वैल्यू, टाउ का जो होता है वो होता है वर्ग के बराबर, क्योंकि टाउ इजिकल टू होता है एफ एस, बलाघूर्ण कहते हैं इसको। तो उसके बराबर होता है तो m l/t-2, और जे होता है इसका एंगुलर मोमेंटम, जिसकी एम वी आर से इसकी जो डायमेंशन निकलती है वो m l/t-1 निकलती है। यहाँ से एक ही डायमेंशन m0l0t⁻⁻1 निकलेगी। अगला क्वेश्चन था, मोनो एटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डायटोमिक के लिए 5 होती है और ट्राइएटोमिक के लिए 6 होती है। किसी मीडियम के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी थी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा था। डायरेक्ट फार्मूला होता है n/c/v। तो ये तुमको सीधे क्वेश्चन 2 आ रहा था उसका आंसर। एक गोले पर विभव 10 वोल्ट गया तो सेंटर पर विभव। अब इसमें मैं कन्फ्यूज़न हूँ कि गोला हुआ है कैसा दिया था, पूरा कंडक्टिंग था या हॉलो था, पूरा खोखला था। मेरे को अब ये ध्यान नहीं है तो मैं, लेकिन क्वेश्चन था कि गोले पर 10 वोल्ट का विभव है तो उसके सेंटर पर विभव होगा। तो इसके 10 वोल्ट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड है कि मैं भूल गया हूँ कि गोला कैसा था करके। एक पिंड को आदमी एच ऊंचाई तक उठाता है और उठाए रखता है तो काम जीरो कब होगा और कब नहीं करके एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि पिंड को उठाया तो उस पर ऑप्शन देगी, अगर उठाने में कार्य उठाने पर जो वर्क है वो जीरो है और बाकी कार्य अगले में जब उठाए रख रहा है तो उस टाइम काम कर रहा है वो। अगला था कि दोनों में कुछ काम नहीं किया गया है, एक था कि दो एक में कर रहा है एक में नहीं कर रहा है। तो मैं इसमें बताता हूँ आपको, अगर वो उठाएगा तो उस टाइम वो काम करेगा, mgh वर्ग होता है उस टाइम में। और उसके बाद अगर उठाए रखेगा तो उसका उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तो उस वक्त कोई काम नहीं होगा। किसी बॉडी का अर्थ सरफेस में 78 न्यूटन वेट है और उसे अर्थ रेडियस के बराबर हाइट पर ले जाएं तो वेट। अब ये देखो, जी डैश इजिकल टू g/1 + h/r² से करोगे, इसका आंसर आई थिंक 32 आ रहा था, कन्फर्म याद नहीं है मुझे। जब एटॉमिक मास बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे पहले बढ़ती है फिर घटती है। हमेशा बढ़ती नहीं है, क्योंकि बाद में रेडियो एक्टिव एलिमेंट तक पहुंचने तक का फिर बाद में घटने लग जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है। 3 रेजिस्टेंट को पहले सीरीज में जोड़ते हैं फिर पैरेलल जोड़ते हैं तो पावर का रेशियो पूछा गया था। तो ये मेरे को नहीं आता है ये क्वेश्चन। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ये कहीं भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। एक कार्नोट इंजन से क्वेश्चन था कि टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछा था हमसे, जबकि सोर्स का टेम्परेचर 127 सेल्सियस में दिया था ये, और एफिशिएंसी 60 ही थी। तो सबसे पहले इसको कैलविन में चेंज करोगे तुम सोर्स के टेम्परेचर को, जो कि होगा 400 कैलविन। उसके बाद इंटाइजिकल टू 1 - T2/T1 लगाओगे तो यहाँ से इसकी 60% है तो 60% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 60/100 इजिकल टू 1 - T2/.
इसको 400 हो जाएगा T1 की जगह। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू 160 केल्विन आएगी, लेकिन वहाँ आपको सेल्सियस में दी गई थी, तो वो वैल्यू थी आपको 113 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ऑप्शन में दो वैल्यू दी थी, एक तो दी थी 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वह गलत था क्योंकि 160 डिग्री केल्विन में आता है इधर आंसर, सेल्सियस में आंसर इसका -113 डिग्री सेंटीग्रेड था। एक क्वेश्चन ये था कि एयर में Q1 व Q2 के बीच 25 न्यूटन का फोर्स है और मीडियम में 5 न्यूटन है, तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछना था, जो कि बहुत ही सिंपल होता है कि Fm इजिकल टू एफ अपॉन के होता है, यहाँ से के की वैल्यू 5 आ जाएगी। और एक ऐसा क्वेश्चन था कि डिफ्रैक्शन कौन सी रेस दिखाती हैं, लाइट था, साउंड था, आई थिंक दोनों दिखाती है मुझे तो लगता है, लेकिन पता नहीं अब ऑप्शन क्या था, मेरे को ज़्यादा ध्यान है, लेकिन क्वेश्चन था कि कौन सी रेस दिखाती है। अगला है क्या एक इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसका कांस्टेंट क्या रहता है, उसकी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए वह सर्कल में मूव करता है, और इसीलिए उसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी ही था। एक था कि पीवी कर्व में एक पॉइंट क्या दिखाता है, लोग इसको वर्क डन करके हैं, वर्क डन उसका पूरा ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो उसका वर्क डन होता है। जो पॉइंट होता है वो केवल एक उसकी फेज को दिखाता है, अवस्था बिंदु को दिखाता है। एक अल्फा बीटा गामा के में रिलेशन आया था, वो तो मेरे को याद भी नहीं है क्या रिलेशन था, वो मैं कर भी नहीं आया था। एक था अगला लास्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट किसके कारण होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट वो इंफ्रारेड में होता है, कोई कई लोग इसमें रेडियो भी कराए हैं, और कई लोग दूसरी रेस भी होते हैं उनको माइक्रोवेव भी कराएं, लेकिन इंफ्रारेड था इसका आंसर सही। तो ये आपके कुल मिला के 60+ क्वेश्चन है एक्सप्लोर एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए। वाई ग्रुप के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और वाई ग्रुप की इंग्लिश तो सेम होती है, इंग्लिश में 20 में से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसमें बाकी के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको मैथ और जो भी फिजिक्स से रिलेटेड हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा रहा, कैसा लगा मेरा प्रयास, वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।